श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 34वां अध्याय। वृष्णि वंश का वर्णन। अक्रूर, वसुदेव, कुंती, सात्यकी, उद्धव, चारुदेशन, एकलव्य आदि का परिचय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, क्रोष्टा की गांधारी और माद्री नाम की दो भार्याएं थी। गांधारी के गर्भ से महाबली अनमित्र उत्पन्न हुए। माद्री के पुत्र युधाजित और दूसरे पुत्र देवमी शुड हुए। विष्णु के कुल को बढ़ाने वाला उनका वंश 3 शाखाओं में बट गया। माद्री के पुत्र युधाजित के वृष्णि और अंधक नाम के 2 पुत्र हुए और विष्णु के पुत्र शवफलक तथा चित्रक हुए। महाराज, धर्मात्मा श्रफलक जहाँ रहते थे वहाँ व्याधि और अनावृष्टि का भय नहीं होता था। भरत सतम, एक समय शक्तिशाली काशीराज के देश में इंद्र ने 3 वर्ष तक वर्षा नहीं की। तब उन्होंने परम पूज्य शवफलक को बुलाकर अपने यहाँ ठहराया और शवफलक के पधारते ही इंद्र ने जल बरसाना आरंभ कर दिया। शवफलक का काशीराज की गांधनी नाम वाली पुत्री से विवाह हो गया। वह ब्राह्मणों को नित्य प्रति गौ का दान देती रहती थी, इसलिए उसका नाम गांधिनी पड़ा था। वह अपनी माता के उदर में बहुत वर्षों तक रही थी और उत्पन्न नहीं होती थी। तब गर्भ में स्थित कन्या से उसके पिता ने कहा, भद्रे, तेरा कल्याण हो, तू शीघ्र ही उत्पन्न हो। तू इतने वर्षों से किस लिए गर्भ में पड़ी हुई है? तब उस गर्भ में स्थित कन्या ने कहा, यदि आप प्रतिदिन मुझसे गोदान कराने का संकल्प करें तो मैं आज ही उत्पन्न हो जाऊं। तब पिता ने उससे तथास्तु कहकर उसकी कामना को पूर्ण किया। इन शवफलक और गांधिनी के यहाँ दान देने वाले, यज्ञ करने वाले, धैर्यवान, शास्त्रों के ज्ञाता, अतिथियों से प्रेम करने वाले तथा प्रचुर दक्षिणाएं देने वाले अक्रूर जी उत्पन्न हुए तथा उपासंग, मृदु, मृदुर, अरिमेजय, अविक्षिप्त, उपेक्ष, शत्रु, अरिमर्दन, धर्मधृक, यतिधर्मा, गृध, भोज, अंधक, आवाह और प्रतिवाह नामक अक्रूर जी के भाई तथा वरांगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई। कुरुनंदन, इन अक्रूर जी से सुंदरांगी उग्रसेन के द्वारा देवताओं के समान कांति वाले प्रसेन तथा उपदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अक्रूर के भाई चित्रक के श्रविष्ठा और श्रवणा नाम की 2 धर्मपत्नियां थी, जिनसे पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपाशर्वक, गवेषण, अरिष्टनेमी, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। क्रोष्टा के तृतीय पुत्र देवमीशूट के अश्व की नाम की पत्नी से शूर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शूर के भोज राजकुमारी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले महाबाहु वसुदेव जी उपनाम आनक दुदुम्भी उत्पन्न हुए। इनके उत्पन्न होने पर स्वर्ग में आकाश में दुदुम्बियां बजी थी तथा स्वर्ग में आकाश में नगरों का और नगाड़ों का बड़ा भारी शब्द हुआ था। इसी से वासुदेव जी का नाम आनक दुदुम्भी पड़ा। साथ ही इनके उत्पन्न होने पर शूर के घर में पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा हुई थी। पुरुषों में अग्रगण्य वसुदेव जी की कांति चंद्रमा के समान थी। इनके समान रूपवान मनुष्य लोक में कोई और नहीं था। कुरुनंदन, वसुदेव जी के बाद शूर के यहाँ देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कन्वक, वत्सावान, गृचिम, श्याम, शमीक और गंडूष नामक पुत्र तथा पृथुकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा तथा राजा अधिदेवी नाम की 5 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जो रमणियों में रत्न के समान थी। ये 5 कन्याएं वीर पुत्रों की माता थी। राजा कुंती ने पृथा को अपनी पुत्री बनाने के लिए मांग लिया। इस पर शूरसेन ने पृथा को
पूज्य तथा वृद्ध राजा कुंती भोज को दे दिया। इस कारण पिता कुंती भोज की पुत्री और कुंती नाम से विख्यात हुई। अंत्य के श्रुतदेवा से चग्रहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा चेदीवंशी दमघोष के श्रुतश्रवा से महाबली शिशुपाल उत्पन्न हुआ। यह पहले जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु था। वृद्ध शर्मा से पृथुकीर्ति के करुष देश का स्वामी महाबली वीर दंतवक्र उत्पन्न हुआ। कुंती भोज ने जिन प्रथा को अपनी पुत्री बना लिया था, उनका विवाह पांडु के साथ हुआ। उन प्रथा के धर्म के जानने वाले राजा युधिष्ठिर धर्म से उत्पन्न हुए और वायु से भीमसेन तथा इंद्र से संसार के अनुपम वीर इंद्र के समान पराक्रमी धनंजय अर्जुन उत्पन्न हुए। क्रोष्टा के सबसे छोटे पुत्र सकल वृष्णिवंशियों को प्रसन्न करने वाले अनमित्र से शीनी उत्पन्न हुए। उनमें शैनय उपनाम सत्यक हुए और उनसे युयुधान उपनाम वाले सात्यकी हुए। युयुधान के पुत्र असंग हुए और असंग के पुत्र भूमि हुए। भूमि के पुत्र युगधर हुए। यहाँ पर क्रोष्टा का वंश समाप्त होता है। वसुदेव जी के भ्राता देवभाग के उद्भव नामक महाभाग्यवान पुत्र उत्पन्न हुए, उद्धर्व। ये उद्धर्व देवताओं के समान कीर्ति वाले एवं परम पंडित के रूप में प्रसिद्ध हुए। वसुदेव जी के तीसरे भाई अनादृष्टि ने अश्मकी से यशस्वी नामक पुत्र को उत्पन्न किया तथा दूसरे भाई देवश्रवा ने शत्रु को हटाने वाले शत्रुघ्न नामक पुत्र को उत्पन्न किया। महाराज, किसी कारणवश बालकपन में ही त्याग दिए जाने के कारण इस देवश्रवा के पुत्र को निषादों ने पालकर बड़ा किया था, इसलिए यह निषाद वंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शूरनंदन प्रतापी वसुदेव जी ने अपने छोटे भाई पुत्रहीन वत्सावान को अपना औरस पुत्र कौशिक जल से संकल्प करके दे दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने वसुदेव जी के दूसरे छोटे भाई अपुत्र गंडूष को चारुदेशन, सुचारु, पांचाल और कृतलक्षण नाम के अपने 4 पुत्र दे दिए। पुरुषर्भ रुक्मणी के छोटे पुत्र महाभुज चारुदेशन युद्ध किए बिना कभी नहीं लौटते थे। उनके पीछे हजारों कोए इस इच्छा से जाते थे कि इनके द्वारा मारे गए शत्रुओं का चारु स्वादिष्ट मांस हम खाएंगे। इस प्रकार को चारु भोजन देने वाले होने से ये चारुदेशन कहलाए। वसुदेव जी के भाई कन्वक के तंदिद्र, त्रिज और तंद्रीपाल नामक 2 पुत्र हुए तथा गुंजिम के वीर और अश्वाहन नामक 2 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। वसुदेव जी के भाई श्याम अपने छोटे भाई शमीक को अपने पुत्र के समान मानते थे। इस कारण श्याम के पुत्र शमीक हुए। इन शमीक ने राज्य किया था। उन्होंने भोज होने के कारण अर्थात भोजवंशी एक वंश के और एक देश के ही राजा हैं, यह निंदा मानकर उन्होंने रासूय साम्राज्य पाया था। शमीक के शत्रुनाशक अजातशत्रु नामक पुत्र हुआ। अब मैं वसुदेव जी के वीर पुत्रों का वर्णन करता हूँ, उसको आप सुनिए। जो मनुष्य विष्णु के बहुत सी शाखाओं वाले महापराक्रमी पुरुषों से सुशोभित इस 3 प्रकार के बड़े विशाल वंश के वृतांत को मन में धारण करता है, वह इस संसार के अनर्थों से मुक्त रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वृष्णि वंश का कीर्तन विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।